नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपं निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियां अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप आज वर्तमान सभी को अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक राचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है सायं 4:14 तक। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र जो रात्रि 9:31 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है।
आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव बाबा की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 10 जून, 10 जून 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 5 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 4 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने ध्यान योग में आरूढ़ योगी के लक्षण बताए कि वास्तव में ध्यान योग में स्थित है, आरूढ़ है, ध्यान योग में लगा हुआ है, उसके लक्षण क्या है। वो भगवान ने कहा यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान ने कहा यदा,
यहाँ यदा का मतलब है जिस जन्म में वो कर्म योग साधना पूरी करेगा उस जन्म में, चाहे इस जन्म हो या आने वाले जन्मों में। तो जिस जन्म में, जिस काल में, जिस समय में वह न इंद्रियार्थेषु, न तो इंद्रिय के विषय भोगों में आसक्त नहीं है और न ही इंद्रिय के द्वारा जो कर्म है, लौकिक वैदिक भोग, इंद्रिय भोग, सकाम कर्मों में आसक्त नहीं। तो एक तो है सकाम कर्मों में आसक्त नहीं है और सकाम कर्म फल भोग में भी आसक्त, क्योंकि कर्म में भी आसक्त होता है, भोग में भी आसक्त। तो आसक्ति कर्मासक्ति भी होती है, फलासक्ति, तो आसक्ति से रहित है और किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय भोग कामना संकल्प से रहित है। सर्व संकल्प सन्यासी कहा। कोई भौतिक अध्यात्म केवल एक परमार्थ संकल्प है कि परमार्थ ध्यान भजन, तो बाकी और कोई लौकिक वैदिक सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक संकल्प नहीं है। इसीलिए सर्व संकल्प सन्यासी भगवान ने कहा, व्यष्टि समष्टि कोई संकल्प नहीं। तब वो ध्यान योग में आरूढ़ स्थित कहा जाता है, ध्यान योग को प्राप्त हुआ है, यानी ध्यान योग में स्थित हुआ है, तब तक वो साधक है। तो इस प्रकार कहने के बाद ये जो मनुष्य का जो सारा संसार है उसका मूल उसके संकल्प है। संकल्प मूलाहा कामा। उसने चाहे इस जन्म में संकल्प किए हो या पिछले संचित संकल्प हो, तो उस संकल्प के अनुसार वो वर्तमान में कामनाएं उत्पन्न होती है। कामनाएं उत्पन्न होने लगती है तो मन बुद्धि जो इंद्रिय सब उसमें लग जाते हैं कामना के अनुसार। जैसे नौकर अपने काम में लगते हैं, सब बुद्धि इंद्रिय मन दसों दस कामना के अनुसार अपने अपने काम में लग जाते। 24 तत्व, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, सारा, और वो कर्म का आरंभ हो जाता है। और कर्म करके फिर फल जो मिलता है, फल का भोग भी करता है। और फल भोग के बाद फिर संकल्प करता, फिर हम करेंगे। इस जन्म में विवाह किया तो अच्छा हुआ, चलो अब अगले जन्म में फिर मिलेंगे, फिर विवाह करेंगे। हाँ, फिर विवाह करो, फिर भोग करो, यानी लक्ष्य केवल भोग ही भोग है, इंद्रिय विषय भोग। तो इस तरह उसके संकल्प कामना 24 तत्व सारे इंद्रिय मन बुद्धि, और उसके द्वारा कर्म आरंभ करके फिर वो फल भोग करके फिर वो संकल्प, तो इस संसार चक्र में घूमता। अब जहां संकल्प ही समाप्त हो गए, कोई भौतिक अध्यात्म दैव कर्म और फल भोग, तो वो सन्यासी ध्यान योग में स्थित होता है। तो कर्म का भी संकल्प होता है, कर्म फल का भी संकल्प होता है। ये अज्ञान के कारण होता है कि मैं अपूर्ण हूँ, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। तो अज्ञान के कारण अपूर्णता, अपूर्णता के कारण संकल्प, संकल्प के कारण कामना, कामना के साथ फिर सारी इंद्रिय बुद्धि यंत्र काम करने लगता है। पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि सब अपने अपने काम करने लगते हैं, कर्म करते, उसका फल मिलता है, फल भोग करता है और फिर संकल्प करता है फिर से भोगेंगे। तो ये तो कभी योगी हो ही नहीं, यानी सकाम कर्म फल भोगने वाला मनुष्य हजारों जन्मों के बाद भी योगी नहीं हो सकता, ध्यान योगी नहीं हो सकता।
तो सर्व संकल्प सन्यासी योगी कहा गया। निष्काम कर्म योग में भी देखो, सर्व फल का संकल्प त्याग करेगा तभी वो निष्काम कर्म योगी होगा। तो वहां कर्म का है प्राधान्य, फल का आग्रह नहीं है, तभी वो निष्काम कर्म। और यहाँ तो सर्व कर्म और फल का सन्यासी ध्यान योग में स्थित का। अब उस तरह जब मनुष्य ध्यान योग में स्थित होने के लिए उसे निरंतर सावधान होना होगा। तो भगवान यहाँ उसका कर्तव्य बताते कि भाई यदि आप कर्म योग कर चुके हो, ध्यान योग में हो, तो वहां सावधान रहे। तो मनुष्य को ध्यान योग की अवस्था में क्या सावधानियां रखनी है, ये आगे भगवान है। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, साधना है, उसमें विशेष सावधानी रखनी आवश्यक। कर्म योग में भी सावधानी है। अब ध्यान योग में क्या सावधानी रखे, तब ध्यान योग में स्थित हो सकता है। तो परमार्थ मार्ग है बहुत सावधानी पूर्वक चलने वाला मार्ग, इसमें लापरवाही नहीं चलती। तो वो कह रहे हैं भगवान आगे के श्लोक में, उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते कि अभी योग साधना में, ध्यान योग में आरूढ़ होने के लिए उसे ये सावधानी रखनी आवश्यक, उसमें टिकना है ना, स्थिर रहना। तो कहा कि अपने आत्म बल के द्वारा, आत्मना, आत्म बल के द्वारा अपने को इस संसार की मोह माया, यानी भौतिक अध्यात्म दैव संसार की मोह माया से अपना उद्धार करे, यानी परमार्थ से अपना मोह माया से मुक्त हो, यानी अंतर्मुख हो, संसार की पचड़े में, माया जाल में ना जाए, अंतर्मुख। तो अपना उद्धार करे मतलब अपने को अंतर्मुख करे, अपने आत्मा बल से, परमार्थ से, और फिर अपने को न अवस्थाए दे, फिर अधोगति में, संसार के मोह माया में न डाले, निरंतर अपनी सावधानी रखे। क्योंकि मनुष्य जो परमार्थी है वही अपना मित्र है, परमार्थ में। और यदि वो संसारी है, भोग में लगा है, बहिर्मुख है, तो वो अपने परमार्थ से वंचित रहता है, इसीलिए वह अपना शत्रु है। तो परमार्थी है वो अपना मित्र है, और जो संसारी है, स्वार्थी है, वो अपने परमार्थ मार्ग में अपना शत्रु हो जाता। तो परमार्थी नहीं है, यानी संसार में जो मनुष्य परमार्थी नहीं है, वो चाहे कुछ भी करता हो, वो अपना शत्रु ही है। और जो परमार्थी है, परमार्थ में लगा है, अंतर्मुख है, वो अपना मित्र है। वो जो बहिर्मुख है, संसार में भौतिक सिद्धि, यौगिक सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि, देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगा, वो अपना शत्रु है, अपना ही शत्रु, अपना ही बनाया हुआ शत्रु।
तो देखो, अपने आप अपना उद्धार करे। वेदों में कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोध। भाई, आपको परमार्थ करना है तो आपको अपने आप अपने को तैयार करना हो। हाँ, सब कृपा है, कृपाओं की कोई कमी नहीं। पितृ कृपा है, मातृ कृपा है, देव कृपा है, शास्त्र कृपा है, आचार्य कृपा है, सब कृपा है। लेकिन जब अपनी स्वयं की कृपा नहीं है, स्वयं का प्रयत्न नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो सारी कृपाएं व्यर्थ हो जाती। हमने एक बार गुरु जी से पूछा था कि परमार्थ में ये सब माता पिता देव गुरु आचार्य की कृपा कितना काम करती है? तो हमारे गुरुजी ने हमको केवल 5% ओनली, और हमारी स्वयं की कृपा, बोले स्वयं का प्रयत्न पुरुषार्थ है 95%। तो अपनी स्वयं की आत्म कृपा 95% आवश्यक है, और बाकी ये सब कृपा पितृ मातृ देव शास्त्र आचार्य, ये सब 5% में आ जाता है। ईश्वर कृपा भी उसमें आ जाती है। इसीलिए ये सब सोचते हैं कि गुरु की कृपा से सब हो जाएगा। हम क्या कर सकते? ऐसे लोग कोई साधक हो ही नहीं सकते, परमार्थ कर ही नहीं सकते। ईश्वर की कृपा होगी तो होगा। तो तू पड़ा रहे भोग में, किसी जन्म में तू परमार्थी हो ही नहीं सकते। इसीलिए अपना स्वयं उद्धार करने को कह रहे हैं, स्वयं प्रयत्न करने को कह रहे हैं, आत्मा निरीक्षण परीक्षण करने कि अपने आप अपना ही पुरुषार्थ करे, परमार्थ करे। कोई आके कर देगा, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, दूसरे के पास करा भी नहीं सकते। हाँ, दूसरा काम है, आप अपना खाना दूसरे के पास पका सकते थे, लेकिन आप आपका परमार्थ तो नॉन ट्रांसफरेबल, आपको स्वयं ही परमार्थ करना होगा। वो ना आपकी पत्नी कर सकेंगी, ना आपकी माँ, ना आपका नौकर, ना आपका भाई, ना कोई आपका रिश्तेदार आपका काम नहीं कर सकता। परमार्थ तो आपको स्वयं ही करना होगा, और दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। तो इस तरह यहाँ कहते हैं भगवान कि अपने सारे जो 24 तत्व है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच महाभूतात्मक शरीर और ये संसार, ये सारे 24 तत्व जो है, उसमें जो मनुष्य संयम नियम करता है, काबू करता है, 24 तत्वों का गुलाम नहीं, तो अपना मित्र है। जिसके 24 तत्व काबू में है वो अपना मित्र है। जिसके 24 तत्व का जो गुलाम है, पराधीन है, इंद्रिय भोगों में लिप्त है, तो वो अपने संसार बंधन में बंधा हुआ है। इसीलिए यहाँ भगवान ने कहा कि उद्धरेद आत्मा आत्मा, स्वयं ही अपने आत्मा बल से अपना स्वयं का परमार्थ हेतु उद्धार करे, निष्काम बने, परमार्थी बने, स्वयं अपने को अधोगति में न ले जाए, मैंने स्वार्थी ना बने, संसारी ना बने, अपने को गिराए ना, परमार्थी बने। क्योंकि ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है यदि वो परमार्थी है तो, और यदि वो संसारी है, भोगी है, स्वार्थी है, सकाम कर्म करने वाला है, तो अपना शत्रु है। और निष्काम कर्म परमार्थ में लगा है तो अपना बंधु है। तो ये विचार करना आवश्यक है सभी मनुष्य कि जो हमारा आत्म स्वरूप जीवात्मा जो है तो परमात्मा का स्वरूप हमारा जीवात्मा, लेकिन अज्ञान के कारण संसार की मोह माया में डूबा हुआ है। तो अज्ञान
के कारण ही अज्ञान से होने वाली जितनी भी संकल्पात्मक भौतिक अध्यात्म दैव संसार प्रवृत्तियां है, कामनाएं है, कर्म है, फल है, उसके अंदर ये अज्ञानी जीवात्मा डूबा हुआ है, फंसा हुआ है। इसीलिए उसे उद्धरित कहा कि अपना उद्धार स्वयं करो, परमार्थ करो। परमार्थ का उद्धव यानी परमार्थ। तो अज्ञान के सागर में पड़ा हुआ भौतिक अध्यात्म दैवी संकल्पों से मोहित, अपनी कामना वासना में पड़ा हुआ, फल भोग में डूबा हुआ ये मनुष्य अपने परमार्थ से वंचित हो जाता है। इसीलिए कहा कि उसे विशेष प्रयत्न करके परमार्थ की ओर ले जा। किससे ले जावे? आत्मना, स्वयं अपने आत्म बल से अपने को परमार्थ में लगाए और ये संसार की मोह माया से निकाले। तो संसार में से निकालने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये संसार से निकालने का रास्ता परमार्थ। तो तात्पर्य ये है कि मनुष्य को स्वयं विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ करना होगा, उठना होगा, जगना होगा और अपने साधन साधना करनी होगी। यानी तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठना हो, सत्व गुण में लगना होगा, धर्म कर्म में लगना होगा, कर्म योग में लगना। ये जगने की बात। अरे सोया है, सोया मतलब क्या? रजोगुण तमोगुण में डूबा हुआ है। तो जगो, सत्व गुण लाओ, धर्म करो, तब जाके परमार्थ में आगे बढ़ पाओ। तो ये सामर्थ्य जिसमें नहीं है वो परमार्थ कैसे कर सकता है? तो इसमें से निकालने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो योगारूढ़ होने के लिए ध्यान योग में स्थित होना है, तो उसके लिए यह अपने जीवात्मा का उद्धार करना आवश्यक। कर्म योग करके जब इंद्रियों का संयम, मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर हो जाती है भगवतमय, तब वो ध्यान योग में लगना। उस समय स्वधर्म कर्म सब छूट जाता है, कर्म योग भी छूट जाता है, निष्काम कर्म योग। ध्यान योग में आत्मानम न अवसादये, अपने आप को फिर तमोगुण रजोगुण में न डुबाए, बचाए। ये सारे जो रजोगुणी तमोगुणी कर्म को छोड़कर अपने सत्व गुण में स्थित हो, परमार्थ में। निष्काम योग ऐसा है ना कि उसमें स्थित होकर ये तमोगुण रजोगुण से बचे, अपने आप को बचाए। नहीं तो ये तुम्हें नीचे ले जाएंगे। मानो सुबह उठ के आपको ध्यान करना है 4 बजे 3 बजे, तमोगुण आ गया तो कहेगा अरे उठेंगे 6 बज गए, अब तो ध्यान क्या करें, अब तो सूर्य नारायण भी आ गए, ग्रीष्म ऋतु, अब ध्यान कल करेंगे, क्या होगा, चलो कल कर लेंगे। कल आते ही नहीं, तमोगुण रोज आ जाता है। तो तमोगुण पर विजय प्राप्त करेगा तब तो सत्व तत्व का ध्यान करेगा ना। तो इस तरह ये तमोगुणी और रजोगुणी वृत्तियों को काबू में करके ध्यान योग में स्थित हो जाए, स्वयं नीचे न ले जाए, ऊपर उठावे, सत्व गुण से तत्व गुण की ओर, तत्व की ओर ले जाए, सत्व गुण से नीचे रजोगुण तमोगुण में न ले जाए, ऊपर ले जाए।
तो इसमें बड़ा सूक्ष्म विवेक करने के भाई, संसार में मनुष्य जो है वह बहुत सारी विषय कामना की इच्छा में डूबा रहे। इसलिए हमारे शास्त्रों में मनुष्य को संतोष के लिए कहा है कि भाई सब जो है संतुष्टि रखे और अपना परमार्थ करे। जो संतुष्ट नहीं है भौतिक अध्यात्म दैव संसार, तो वो परमार्थ नहीं कर सकता। संतुष्टि रखना आवश्यक कि भाई चलो जो मैंने कर लिया सो कर लिया, अब कोई आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं, और अब मुझे परमार्थ करना। तो लौकिक सांसारिक कर्म को छोड़ दिए, बस अब मुझे क्या करना है, परमार्थ करना है। तो कई लोग जो है कर्म तो छोड़ देते, रिटायर्ड हो गए, मानो के बहुत काम किया 50-60 साल, वीआरएस ले लिया या 60 साल के बाद रिटायर्ड हो गए, तो संतुष्टि होगी भाई अब कुछ करना। अरे भाई परमार्थ करना है, अब क्या परमार्थ का तो उनको कोई मतलब है ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो रिटायर्ड होने के बाद वही शराब पिएंगे, अखबार पढ़ेंगे, फिर यहाँ परिवार की यहाँ वहां लड़ाई झगड़ा करेंगे और अपना जीवन पूरा करेंगे। यहाँ शादी ब्याह में जाएंगे, कहाँ किसी मृत्यु में जाएंगे, लौकिक सामाजिक व्यवहार करेंगे। रिटायर्ड हो गए तो संसार के सामाजिक कार्य में लग जाए। अरे बुढ़ाऊ, तू रिटायर्ड हो गया तो परमार्थ करना नहीं, परमार्थ नहीं करेगा। रिटायरमेंट के बाद फिर वो यही संसार ही करेगा, तो उसकी दुर्गति निश्चित है। अरे ईश्वर ने इतना मौका दिया है, स्वस्थ हो, 60 साल हो गए, रिटायर्ड हो गए, सब सुविधा भगवान, अब परमार्थ करना नहीं, नहीं होगा। 90% रिटायर्ड परमार्थ नहीं करते, बस ये संसार ही करेंगे और मरेंगे। तो ये बड़ी विटंबना है मानव जात की कि मनुष्य को ईश्वर ने सब अनुकूलता दी है, फिर भी वो परमार्थ नहीं करता है, क्योंकि उसे संतुष्टि नहीं है ना सांसारिक भोगों से। संतुष्टि होना आवश्यक, रिटायर्ड होना और संतुष्ट होना और परमार्थ में लगना, तो इसे ये होना कि अभी मुझे परमार्थ करना है, संसार में भले कुछ प्राप्त नहीं करना है लेकिन अब परमार्थ में लगा रहा। मैं स्वयं ही अपना उद्धार क्यों करूं, ये जो प्रश्न करें। अरे भगवान नहीं है, अरे माता पिता है, देवी देवता है, वेद शास्त्र है, आचार्य है, बड़े बड़े ईश्वर है, प्रकृति है, मैं क्यों अपना उद्धार करूं। ये प्रश्न बड़ा, ये लोग कहते जो तामसी है, अरे भगवान की कृपा से हो जाए, मैं क्या कर सकता। मैंने पूछा था, एक 86 ईयर्स हमारे मेरे बाजू में यहाँ बैठे थे, मैंने कहा आप तो 86 साल के हो गए, अब क्या करें। वही घर की पचड़ा चलती घर संसार में ही मन लगता है। भगवान के भजन करते नहीं, वो तो भजन तो भगवान की कृपा होगी तब होगा, हमारे तो बस संसार में ही डूबे। अरे 86 साल का होगा फिर भी संसार की मोह माया में, और भगवान का भजन कौन करेगा, वो परमा भगवान की कृपा से होगा, और तू संसार करेगा अपनी कृपा से। तो ऐसी जड़ता हो, तो मैं अपना उद्धार क्यों करूं, ये सब तो ईश्वर की कृपा होगी तब होगा। तो ये मूर्खता है। जैसे हम हमारे मित्र है, हम हमारे बंधु है, वैसे ही हम हमारे शत्रु भी है। जैसे कोई बीमार हो गया, उसकी किडनी काम नहीं कर रही, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपकी किडनी तो काम नहीं कर रही, अब तो क्या करें।
बोले इलाज करना होगा। आप पैसा चाहे जो भी हो, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, आप इलाज करो। फिर डॉक्टर कहेगा उसे, देखो आपको शराब पीना बंद करना होगा, गुटखे खाना बंद करना होगा, चाय पकौड़े खाना बंद करना होगा, ये सब संयम नियम करना होगा। रात को टाइम से 8 बजे सो जाना होगा, सुबह 4 बजे उठ के योगासन कर। अरे महाराज, कोई परहेज परहेज की बात मत करो। मेरी किडनी आप अपनी दवाई से करो ठीक, पैसा ले लो, लेकिन ये सब झंझट मैं नहीं कर सकता। मैं तो पकौड़े खाऊंगा, शराब पीऊंगा, रात को 2 बजे सोऊंगा, मैं अपने ढंग से जीऊंगा अपनी लाइफस्टाइल से, लेकिन मेरा इलाज करो। गड़गिड़ा, अरे मूर्ख, तेरा इलाज कौन, भगवान भी नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि मनुष्य बीमार है, परेशान है, उसे दवाई करा रहा है, लेकिन दवाई से काम नहीं होता। उसका अपना प्रयत्न, पुरुषार्थ, अपना कंट्रोल, अपनी परहेज, अपना संयम नियम होगा तो स्वस्थ होगा। तो अपना संयम नियम परहेज नहीं करना है, डॉक्टर सब करे, दवाई सब करे, पैसा हो जाए, लेकिन अपना कुछ नहीं करना। तो ऐसा मूर्ख कभी उसकी किडनी कभी ठीक नहीं, मरना है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो ये बात समझ लेना आवश्यक है कि अपना उद्धार स्वयं करना होगा। हम ही हमारे बंधु हैं। दूसरे जो संसार में हमारे बंधु है, उसको हम बंधु मानते हैं, क्यों? संसार के लिए है वो। आपके संसार के कोई बंधु आपके परमार्थ में सहायक नहीं हो सकते। परमार्थ मार्ग में ये संसार के सारे जो स्वजन है, बंधु है, वो हमारे परमार्थ के मार्ग में प्रतिकूल ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो आसक्ति है, राग है, स्नेह है, बंधन को लाने वाले हैं। वो राग छुड़ाने वाले नहीं। स्वजन है, परिवार वाले, ससुराल वाले, नौका वाले, मिसाल वाले, पड़ोसी वाले, बचपन के यार दोस्त, बीच के जवान, कलीग, फ्रेंड सर्कल, ये सारे के सारे कोई परमार्थ में सहायक नहीं होगा। ये लोग सारे के सारे राग आसक्ति बंधन को लाने वाले हैं। उससे आप आग्रह नहीं कर सकते कि परमार्थ में सहाय, उनको कहेंगे पर तो परमार्थ में आने को तैयार भी नहीं होंगे। कहेंगे अरे तुम बाबा बन गए तो बन गए, हम तो संसार में रहेंगे, हमारे साथ भोग करो। तो उनको कोई संसार परमार्थ से कोई मतलब नहीं। तो स्वजन हमारे परमार्थ के मार्ग में सहायक नहीं होंगे, उल्टे हमें बाधा रूप होंगे। वो संसार में ही रखना चाहेंगे, संसार में डुबाना चाहेंगे, लेकिन संसार से तारना नहीं चाहेंगे। कोई नहीं चाहता, ये संसार में कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा परमार्थ करे, साधु बने, कोई नहीं चाहेगा। इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, भोग लाए, बहू लाए, बच्चे लाए, तो कोई परमार्थ के लिए अपने बेटे को चाहता ही नहीं, क्योंकि उनका संसार में डुबाना है। तो यही करते आए 7 पीढ़ी सब बाप दादा, कोई किसी से अपने संतान को परमार्थ में लगाने की कोई प्रयत्न भी, स्वयं नहीं लगे तो दूसरे बच्चे को कहाँ लगाए। भोग में लगे, बच्चों को भी भोग में लगाए। तो ये परंपरा 7 पीढ़ी से चली आती है, चलती रहती। तो मनुष्य जीवात्मा स्वयं ही अपना बंधु है, और जब वो परमार्थ करेगा, ये संसार करने वाला अपना शत्रु ही रहेगा। तो हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं, क्यों? संसार के भोग माया में लगे हुए हैं। तो शत्रु है, परमार्थ तो करना नहीं है, धर्म नहीं करना है, परमार्थ तो दूर की बात।
सामान्य अपना स्वधर्म कर्तव्य भी नहीं, तो वह शत्रु के समान व्यवहार होता है। जिस प्रकार हमारा विरोधी शत्रु हमारा बुरा करता है, हमको हानि नुकसान उसी प्रकार हमें प्रयत्न करना चाहिए कि भाई ये तो हमारे सारे बुरा शत्रु है, परमात्मा की प्राप्ति में आगे बढ़ने नहीं देंगे। जो भी परमार्थ में बाधा रूप है वो हमारे शत्रु है। तो हम अपने शत्रु बनते हैं जब हम बहिर्मुख संसार के विषय भोग में व्यष्टि समष्टि में लगे रहते। तो संसार भोग में लगे डूबे रहने के कारण हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले बनते हैं। हालांकि संसार में भौतिक अध्यात्म दैव विषय में बंधु बांधव स्वजन हमारी सहायता मदद कर सकते, कोई भी सहाय कर सकता है, लेकिन परमार्थ विषय में तो स्वयं ही प्रयत्न करना होगा, विशेष प्रयत्न करना आवश्यक, क्योंकि यहाँ कोई सहायक नहीं, स्वयं ही प्रयत्न पुरुषार्थ करके परमार्थ करना होगा। तो जैसे परमार्थ में निरंतर सत्व गुण को बढ़ाना होगा, धर्म यज्ञ दान तप करना, तब जाके आप आगे ध्यान योग के योग्य बन सकते। तो ध्यान योग के लिए पहले धर्म कर्म योग पलाशा को छोड़कर अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म, यह भी बड़ा कठिन काम है। संसार में मनुष्य को दो ही बातें समझ में आती, जो परमार्थी नहीं है ना, संसारी है, उसे दो ही बात समझ में आती, अच्छी तरह समझते हैं, समझाते भी है सबको। यदि कोई फल प्राप्त करना है तो उसके लिए कर्म करो, और यदि कोई फल प्राप्त नहीं करना है तो उसके लिए कर्म मत करो। तो वो जो आपको प्राप्त करना है उसके लिए कर्म करो, और जो आपको प्राप्त नहीं करना है उसके लिए कर्म मत करो। ये यूनिवर्सल सभी अज्ञानी संसारी मनुष्य का नियम है। ये दो बातें सबको समझ में आती है, सब सबको समझाते भी, अपने 7 पीढ़ी तक बाप दादा सब समझाते कि अरे भाई कोई कर्म फल प्राप्त करना है तो वो कर्म करो, जो कर्म फल प्राप्त नहीं करना है तो वो कर्म छोड़ो। ये सनातन अज्ञानियों का संसारियों का सिद्धांत है, कर्म और फल का सिद्धांत। भाई वह काम करो और वह फल प्राप्त करो, वह काम न करो जो फल प्राप्त न करो, तो वह प्राप्त न करो। और ये गीता का सिद्धांत उल्टा है वो संसारी सिद्धांत से। गीता कहती है वह काम करो जो वह फल प्राप्त न करो, तो वो काम करो और वह फल प्राप्त न करो, यह समझना भी बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ सन्यासी लोग भी आजकल मॉडर्न आधुनिक सन्यासी वो भी कहते हैं कि निष्काम कर्म नाम की कोई चीज नहीं है, काम करो और फल प्राप्त न करो ऐसा नहीं हो सकता, फल को ध्यान में रख के ही कर्म करना हो। आजकल तो मॉडर्न सन्यासी सब साधु यही कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि काम करो और फल प्राप्त की इच्छा न करो, वह फल प्राप्त। यह समझना, यह करना अत्यंत कठिन और पेचीदा मामला। परमार्थ की साधना में ये पहला प्रवेश द्वार है कि अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म फल
कर्म करो अच्छी तरह, लेकिन फल का आग्रह न करो। फल ईश्वर देता है, फल का डिपार्टमेंट ईश्वर का है। फल को लक्ष्य में रखकर कर्म ना करो, कर्म को लक्ष्य में रखकर कर्म करो, ईश्वर को लक्ष्य में रख के कर्म करो। ये सबसे पहला प्रवेश द्वार है। तो पहले फल की आग्रह कामना छोड़ोगे, तभी तो स्वधर्म कर्म की कामना छोड़ोगे ना। फल का आग्रह नहीं छोड़ोगे तो स्वधर्म बनता ही रहेगा, करते ही रहोगे। तो स्वधर्म से भी बाहर नहीं, क्योंकि फल के लिए स्वधर्म आएगा, जैसा फल चाहोगे वैसा स्वधर्म आए। तो ध्यान योग में आरूढ़ होने की संभावना ही नहीं रहेगी। यदि मनुष्य प्रमाद, निद्रा, आलस्य के कारण अपनी बुद्धि में, मन में फल की इच्छा कामना करता है, इच्छा रहते हुए अपने कर्म का त्याग करेगा, तो बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो पाएगी, इंद्रिय संयमित नहीं। तो जिसने अपना स्वधर्म कर्म छोड़ दिया है प्रमाद, आलस्य, निद्रा के कारण, पर चाहते हैं, कर्म नहीं करना चाहते लेकिन फल चाहते हैं, मुझे ये प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह यह फल मुझे मिले। ये भी तामसी प्रकृति के मनुष्यों में ये भावना दिखी जाती है कि जो अज्ञानी अविवेकी मनुष्य सभी ऐसा ही सोचते हैं कि कर्म किए बिना फल प्राप्त करना। इंटेलिजेंट आजकल जो एमबीए, एनजीए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये लोग ये मेंटालिटी वाले हो गए कि कुछ किए बिना फल प्राप्त कर लेते, डायरेक्ट, बिना कर्म किए, किसी भी कर्म किए हमें फल मिल जाए, ये सबकी इच्छा काम है, अधिक से अधिक फल मिले और कम से कम काम या बिना काम किए ही मिल जाए। जैसे लॉटरी लग गई, बिना काम किए लॉटरी लग गई, लॉटरी चलती है कंपनियां कि बिना काम किए 1 करोड़ मिल गया। तो अधिकतर ये जो सारा ठगी का धंधा संसार में चलता है, बिना कर्म किए फल चाहने वाले लोग भी 90% है। इसीलिए वो सब जगह व्यापार धंधे में, बाजार में जाएंगे, ठगे जाएंगे। और परमार्थ में भी बिना कर्म किए, साधना किए परमार्थ का, तो अंधविश्वास के सहारे ठगे जाएंगे। बिना कर्म किए हमको फ्री में, मुफ्त मिल जाएगा, ये प्रलोभन से आज इतनी एनजीओ संस्थाएं चलती है, सरकारें चलती है, कॉरपोरेट वर्ल्ड चलता है, प्रलोभन बहुत, और वो ठगना ही है। तो ऐसे जो सांसारिक प्रलोभन में आकर ज्यादातर मनुष्य ठगे जाते हैं, आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण ही होता है। तो बहुत बड़ा खतरा है मानव जात का कि जिससे मनुष्य को बिना कुछ कर्म किए फल चाहिए और उसके लिए सब तैयार पड़े, और जो कई जो परमार्थ में लगे हैं, बिना कोई साधना किए डायरेक्ट शॉर्टकट परमार्थ चाहते हैं, तो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। तो अध्यात्म जगत में अंधविश्वास है और ये भौतिक सांसारिक जगत में ठगने का, ठगे जाते हैं। वो कहते हैं बाय वन वन गेट फ्री। अरे आपने दो के बदले एक लिया, एक फ्री दिया है, कोई फ्री नहीं दिया है, उसने पूरा पैसा लिया है, 100 रुपये दोनों के पैसे लिए, आपको मूर्ख बनाया है। लेकिन आप सोचते हैं कि हमें एक फ्री मिला, कुछ फ्री नहीं मिला।
उसका धंधा हो गया, मार्केटिंग हो गई, ठगा गया। अरे एक लेने से एक फ्री मिलता, अरे एक फ्री नहीं है, ये कोई बनिया फ्री में नहीं देता। जितना भी फ्री का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो सब लुटेरा धंधा है, मुफ्त की कोई चीज नहीं देगा। ये कोई महात्मा साधु संत या भगवान नहीं है, ये सब लुटेरे हैं। तो इस तरह फल की कामना छोड़ने के लिए निष्काम साधना करना आवश्यक। इसलिए वेद शास्त्रों में ये तरीका बताया, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। फल की कामना छूट जाए तभी तो आप कर्म से भी निकलने लगोगे, कर्म छुड़ेंगे, नहीं तो कर्म छूटेंगे ही। यहाँ तो मनुष्य बिना कर्म किए फल चाहता है, वो तो बहुत ही दुर्गति का मार्ग। और कम से कम कर्म करके अधिक फल, वो भी दुर्गति का मार्ग। कर्म करके फल की चाह न करना, ये सबसे बड़ा निष्काम योग का मार्ग। तो स्वधर्म को न छोड़ते हुए निष्काम भाव से करे, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, इसमें ये मनुष्य को जो प्रलोभन है, एक तो फल का प्रलोभ, साला केंद्र बिंदु, और बिना कर्म किए फल, ये भी प्रलोभन है। और कम से कम कर्म करके अधिक से अधिक फल, ये भी प्रलोभन है। या फल मिले तो ही कर्म करना, ये भी प्रलोभन है। यह बिना फल का आग्रह किए कर्म कैसे हो सकता है, ये तो लोग सब स्वीकार ही नहीं करते। और भगवत गीता का यही सिद्धांत है। तो ये समझना भी कठिन है और उसे जीवन में लाना भी कठिन, क्योंकि कहीं भी इसको समझने समझाने वाले भी दुर्लभ है और करने वाले भी दुर्लभ। तो आज हमने जो विचार किया कि स्वयं अपना उद्धार करे, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो अपने आत्म बल से अपने को इस संसार की जो मोह माया अपूर्णता है उससे अपना उद्धार करे, अपने को बहिर्मुख संसारी अधोगति में न डाले। क्योंकि आप ही परमार्थी है तो अपने मित्र है, और यदि परमार्थी नहीं है तो आप अपने शत्रु है। यानी आप बहिर्मुख है तो आप अपने शत्रु है, और आप अंतर्मुख है परमार्थी है तो आप अपने मित्र है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गंग गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है अभी प्रश्न कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, अ, उद्धरेत आत्मन आत्मनः, मतलब हम्म। आत्मा से आत्मा को का उद्धार करे। हाँ जी। तो ये ये आत्मा, लिटरल ये मीनिंग है, लिटरल शब्द लिटरल है। मीनिंग, हाँ लिटरल हाँ। मीनिंग। तो ये आत्मा कौन सा है, वो आत्मा कौन सा है? मतलब एक आत्मा हम लोग समझ सकते हैं हमारे अंदर जो भगवान है, हम्म। उसके उसको स्ट्रॉन्ग करके वो वो दूसरा सेल्फ, क्योंकि हम लोग, सॉरी मैं इंग्लिश का ही बोलती हूँ कि हम लोग इंग्लिश में सेल्फ ही बोलते हैं आत्मा को। हम्म। सोल तो बोलते नहीं, सोल तो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। हम्म। तो हम लोग आत्मा से आत्मा को उद्धार हो, यानी मन बुद्धि, मतलब क्या है ये? देखो, आपका जो अंतरात्मा है, जीवात्मा, जीवात्मा, हाँ। अंतरात्मा मतलब जीवात्मा मतलब का, बुद्धि, मन बुद्धि कौन, क्या है ये? हाँ वो जीवात्मा जो 24 तत्व वाला है, मन बुद्धि वाला, हाँ हाँ हाँ। तो उस 24 तत्वों से उसका उद्धार करे, परमार्थ में लगाए, अपने आप किसको अपना किसको उद्धार लगाए करे। भगवान स्वामी जी, किसको लगाए? अपने ही जीवात्मा को ही, जो जीवात्मा बहिर्मुख है उसे अंतर्मुख करे। कौन तो करेगा ये? जीवात्मा को ही लगाना है, अपना ही जीवात्मा है। नहीं समझी स्वामी जी, मतलब जो देखो, बहिर्मुख है आप अपने आप उसको को, कौन अंतर्मुख करेगा? आप ही अपना आत्मबल से अपना उद्धार करे, यानी आपके संसार में जो समुद्र में से आप ही अपना उद्धार करें। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं हम्म। कि आप समुद्र में डूब रहे हैं, तो फिर वहां आपको कौन बचाएगा? आप स्वयं तैर कर अपना किनारे आए। तो वहां हम्म। संसार समुद्र में डूबने में उद्धार कौन करेगा? आपका, आप स्वयं करेंगे। इसलिए आत्मा नाम उद्धरे, आत्मा नाम यानी अपना संसार, अपने संसार से अपना उद्धार करे, अपने संसार में डूबते हुए अपने को बचाए। यहाँ आत्मा नाम का मतलब है अपना संसार, और आत्मा ना है ये अपना जीवात्मा। आत्मना या वो तृतीय विभक्ति है, बाई और, हाँ। बाई और आत्मा। हाँ। आत्मानम मतलब द्वितीय विभक्ति में आत्मा को, ऐसा। हाँ। तो आत्मा तृतीय से मतलब आत्मा अपना, को, आत्मा से अपने संसार आत्मा का समुद्र उद्धार। से बचाए। हाँ, अपने आप को, अपने आप का उद्धार कर, यानी अपने आप से अपना संसार से उद्धार करे। तो अपने संसार से अपने आप का उद्धार करे, यानी स्वयं ही आप संसार में पड़े हो, आप ही संसार समुद्र से अपना उद्धार करे, यानी तैरे। लेकिन सब लोग नहीं करते हैं, तो इसका कारण क्या है? मतलब विवेक का जरूरत, सत्संग का जरूरत, ऐसा हाँ, विवेक है कैसे नहीं, होगा कि अज्ञान है। मूल ये अगर कारण अज्ञान, नेचुरली अविवेक। हम्म। नेचुरली होता होगा तो सब लोग करते थे, क्योंकि कोई हाँ। ये बोलता नहीं कि मैं बुरा काम करता हूँ। वो हाँ। जानता ही नहीं है कि अच्छा अभी परमार्थ में लगो। ऐसे हम्म। रिटायर्ड लोगों को अभी आपको चांस है कि हाँ, बोलते हैं, परमार्थ वो क्या है, हमने तो वही सुना भी पता नहीं नहीं है। है, अज्ञान है। हाँ हाँ। अज्ञान है, मूल तो अविवेक है, अज्ञान है। सत्संग से विवेक सत्संग नहीं होके, है कुछ। हाँ, बुद्धि में विवेक सत्संग से, नहीं। हाँ विवेक नहीं है, तो इसमें आत्मा को आत्मा से ही उद्धार करो, मतलब हे आत्मा कुछ विवेक करो, ऐसा। हाँ, अपना आत्मा अनात्मा विवेक करो। भाई, आप संसार समुद्र से, अपने संसार ओम से नमो अपने को नारायणाय उद्धार स्वामी। करो, जैसे अपनी बीमारी से अपने को स्वस्थ करो। डॉक्टर सहायक होंगे, लेकिन परहेज तो आपको करना होगा। बट डॉक्टर के पास जाओ तो सही, ऐसा मतलब। तो ठीक है, जाओ, तो हम्म। आचार्य मार्गदर्शन देगा, लेकिन आपको इलाज तो आपको स्वयं करना होगा, परहेज स्वयं करना होगा, दवाई स्वयं लेनी होगी, डॉक्टर नहीं लेगा आपकी दवाई। हम्म।
अच्छा। तो यानी ये खुद ही। परहेज करना, दवाई लेना, ये सब स्वयं करना होगा और डॉक्टर नहीं हम्म। करेगा। और आत्मा का रिपु आत्मा ही होता है, रिपु यानी एनिमी। हाँ, वो तो रिपु बहिर्मुख है अपना, जीवात्मा का जीवात्मा ही शत्रु है जब वो वो बहिर्मुख कब, वो संसार भोग में अविवेक से पड़ा। होता है ना, अविवेक हाँ, अज्ञान अविवेक, से। अज्ञान, अज्ञान अविवेक से अपना शत्रु बन जाता है। और विवेक ज्ञान से वो अपने को परमार्थ में लगाता है तो अपना मित्र हो जाता है। मतलब आप कह रहे हो कि ये जो आत्मा से आत्मा को बोलते हैं, वो दोनों सेम ही आत्मा है, ये दो हाँ, एंटिटी वो नहीं है जीवात्मा उधर। ही है। हाँ, वो अपना दो ही एंटिटी जीवात्मा नहीं को है ना। अपने जीवात्मा, दो नहीं, दो अलग नहीं है। हाँ, अच्छा, आत्मा नम। जीवात्मा को परमात्मा ने करना चाहिए ऐसा नहीं है ना, ये नहीं दो नहीं नहीं, आत्मा जो मेंशन्ड है। जीवात्मा को ही अपने जीवात्मा के संसार से, अपने संसार से उद्धार करना है। तो जीवात्मा को ही जीवात्मा का उद्धार करना है, तो ये दोनों जीवात्मा ही है, परमात्मा नहीं। यानी ऐसा कह रहे हैं कि इस दुनिया को पहचानो और परमार्थ की तरफ जाओ, ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संसार की विडंबना को समझो और अपने परमार्थ की ओर लगो, ये कह देखो, रहे हैं। अच्छा, उससे उद्धार नहीं तो आप होगा। और परमार्थ में अंतर्मुख नहीं होंगे, परमार्थ, तो आप अपने शत्रु बन जाओगे। और यदि परमार्थी होंगे, अंतर्मुख होंगे, तो आप अपने मित्र हो। ऐसा। और दुनिया में लगे रहोगे तो तुम तुम्हारा खुद वो का ही अपनी दुश्मन। शत्रुता कर रहे हो अपने साथ, और दुनिया के साथ भी, सबके साथ शत्रुता ही है, लड़ाई है, झगड़ा ही है। हम्म। परमार्थ होगा तो आप अपने भी मित्र हो और संसार के भी मित्र हो। और परमार्थ। वो मतलब ऐसा है कि तुम तुम्हारा खुद का ही दुश्मन बने हुए हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे भी देखा जाए तो संसार में जो शत्रु है हमारे कर्मों से ही हुआ है। मैंने किसी के हाँ साथ हाँ मिसबिहेव हाँ। किया तो शत्रु हाँ हो हाँ। गया। किसके प्रारब्ध साथ से ही मैंने हुआ है। सही व्यवहार किया तो मित्र हो गया। मेरे हम्म। ही कर्म से वो मित्र शत्रु बना है, और वो अपने आप तो कोई बना नहीं है। सब कुछ प्रारब्ध से चलता है, भगवान बराबर उसका सत्ता में, मतलब निरीक्षण करते रहता है कि ये सब ठीक हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। भगवान। अच्छा, सो मतलब तुम ही खुद का दोस्त बन सकते हो और उद्धार कर सकते हो, और तुम ही खुद को गिरा सकते हो। हाँ हाँ, शत्रु बन के अपने को गिरा सकते हैं। अच्छा, ये जीवात्मा परमात्मा ऐसा नहीं है, हाँ, दो आत्मा। बहिर्मुख बनोगे तो तुम अपने को गिराओगे, संसार के भोग में लगोगे, और परमार्थ में लगोगे तो अपने को उठाओगे। सीधी बात गिराओ, है। अंतर। गिराओगे मतलब वो इस चक्कर में बांध के बहिर्मुख। रखोगे। हाँ, चक्कर में संसार बांध के। के रखोगे। हाँ, वही संसार चक्र में। और उद्धार होना मतलब इसमें से निकल जाना। हाँ, इस संसार चक्र से मुक्त होना, बंधन से जो मुक्त होना। परमार्थी का लक्ष्य वो ही है, मोक्ष पाना। हाँ, वो मोक्ष है, अपना उद्धार है। अच्छा। अच्छा। तो परमार्थ ये थोड़ा, करोगे ये तो आत्मा उद्धार कौन होगा। सा है और वो आत्मा कौन सा है जो उद्धार करता है और जिसका उद्धार होता है? वो दो आत्मा हाँ कौन है, यही नहीं समझ रहा था मुझे। हाँ, तो दोनों जीवात्मा ही है। वही जीवात्मा अच्छा। स्वयं ही अपना उद्धार हाँ, करे। यानी इन स्वयं अदर ही वर्ड्स, विवेक करो, अज्ञान में हाँ मत रहो, ऐसा। हाँ, ये अज्ञान में नत रहो, विवेक पूर्वक परमार्थ में लगो, संसार की झटझट में मत पड़ो, और व्यष्टि कम से कम समष्टि। अभी तो जागो, ऐसा। हाँ, बहुत हो जब गया, भी अभी हो। तो जागो। हाँ। हाँ, जब भी तो है, जब जागो तब जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त, गीता श्लोक। भाई हम्म। जागो, उठो पहले फिर जागो। तो इस तरह उसको पहले, संसार की मोह माया से उठो और फिर जागो मतलब और पहले परमार्थ जानना में। तो चाहिए कि सोए हुए हैं, कोई नहीं हाँ, पता है। हम वो लोगों को इसलिए जगाने उठो। वाला भी तो कोई चाहिए। हाँ। हाँ, तो इस तरह यानी परमार्थ में। अदरवाइज इस दुनिया में रोते हंसते ही हम लोग वो तो चलता जिंदगी रहेगा, खत्म दुनियादारी करते हैं। आना जाना सब चलता रहेगा। और स्वामी जी, मुझे और एक बात पूछना है कि अभी हमें ह्यूमन लाइफ मिला है, मतलब मनुष्य जीवन, हम्म। मतलब कुछ पहले जन्म में जब प्राणी थे तब कुछ अच्छा करके कैसे हो सकता? प्राणी में तो कुछ ये नहीं है ना स्वामी जी, अच्छा बुरा, तो ह्यूमन अरे लाइफ भाई, मिलता पहले कैसे है? तो आप 84 लाख योनि में पार करके मनुष्य योनि में आए। ये क्रम यानी वन पहला बाय वन था। वो होता ही है, वन बाय वन होता हाँ, वो ही है। क्रम होता ही है। उसके अच्छा बाद अच्छा। मनुष्य बनने के बाद फिर आपको फिर मेंटेन करने मनुष्य का में भी अपना काम है। पहले हाँ हाँ। निकृष्ट योनि होती है क्रम से, फिर ब्राह्मण योनि में यदि ठीक से कर्म करे तो, नहीं तो बीच अच्छा। में गिरता है।
तो सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी से गिरेगा तो फिर उठना पड़ेगा। हम्म, इसलिए उसमें भी क्रम है, क्षुद्र से फिर वो वैश्य से फिर वो हम्म, क्षत्रिय से फिर वो ब्राह्मण बनेगा। हम्म। उसमें भी यदि वो सीढ़ी में कर्म ठीक से नहीं करेगा स्वधर्म, गिर तो जाएगा, नीचे गिरेगा। फिर हाँ चढ़ेगा। अच्छा, हाँ, अच्छे फिर कर्म। चढ़ेगा। क्योंकि हम्म। प्राणियों का तो कर्म और बंधन और ऐसा वो कुछ तो है एक नहीं ना। बार हो गया, वो फिर हाँ, मनुष्य भी अपने कर्मों से ऐसा कर्म, पाप कर्म अधर्म करेगा तो फिर वो पशु योनि में, कीट पतंग में भी जाएगा। वो जाएगा भी और फिर उसकी ऊपर कैसे दुर्गति होगी। आएगा? कीट फिर वो भोग पतंग। समाप्त होने के बाद वापस आएगा ऐसा एक जैसे जन्म। हेवन से हाँ आते हैं वापस, जैसे हाँ स्वर्ग से वापस आते हैं वैसे। हाँ जी, हाँ अच्छा जी, अच्छा हाँ अच्छा। जी। जो गलत वैसे किया वो सब भोगने के बाद फिर ये इधर आ सकते हैं। हाँ, फिर वापस आते और ये मेंटेन करने का अपना काम है। हैं। हाँ जी, हाँ जी, और फिर मुक्ति पाना। हाँ हाँ, जी, अच्छा, समझ में आया स्वामी जी। हाँ। ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो सबको ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायणाय स्वामी ओम जी। नमो नमो नारायणाय नारायण। स्वामी जी। सबको ओम नमो सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो बहुत से नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम आज नमो का ये दिव्य सत्संग नारायण। हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।